यस, स्टार्ट हो गया रामायण। क्वेश्चन लिखा जाए। बोले, लिखे। अ रोप ऑफ, प्लीज, अ रोप ऑफ मास, अ रोप ऑफ मास एम नॉट, नहीं एम कर लीजिए, अ रोप ऑफ मास एम, अ रोप ऑफ मास एम, अ रोप ऑफ मास एम a rope of mass m, length capital L, length capital L, and cross section area capital A, and cross section area capital A is having mass, is having mass 2m, is having mass 2m at the end, at the end हो गया। what is the total extension in the wire, what is the total extension in the wire, what is the total extension in the wire, what is the total extension in the wire। बोर्ड पे आए, देखे प्लीज बोर्ड पे आए। उन्होंने ये कहा कि आपके पास एक वायर है ऐसा, ओके, यहाँ पर एक मास ऐसे बांधा गया है, लटका दिया गया है, इसका मास है 2m, और ये जो वायर है, प्लीज समझे, आपको मेरा नहीं चल रहा है बेटा, इस समय जो वायर है बेटो ये दिख रहा है, ये इसका मास कितना है बेटा m, इसकी लेंथ उन्होंने दे के रखी है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, यंग्स मॉडुलस क्या दे के रखा है Y, और पूछ रहा है टोटल एक्सटेंशन। इसके पहले तो यही कर रहे थे हम लोग। अब दिमाग लगाओ, एक मैं डायग्राम बगल में बना देता हूं ताकि बात समझ में आए। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, यही है क्या सीन, कंसेप्ट अभी भी कौन सा लगाया जाएगा, पुराना वाला ही कंसेप्ट रहेगा। अगर हम देखें ध्यान से, यहां से x ऊपर आइए और इसके ऊपर क्या ले लीजिए dx, ये वाला हो गया x और ये वाला dx। यहां पर जो टेंशन लग रहा होगा, यानी फोर्स जो लग रहा होगा, वो इसकी वजह से लग रहा होगा। तो पहले ये जो है आपका ये वाला, ये दिख रहा है क्या, ये ब्लैक वाला, अगर मैं इसका मास कितना बोल दूं m नॉट, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। तो वायर का मास कितना है m, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, और यहां से लेकर यहां तक के मास को अपन क्या बोल रहे हैं m नॉट। तो यदि मैं ये कहूं, पूछूं आपसे कि m नॉट क्या होगा, तो आई थिंक वो आ जाएगा x इंटू क्या जाएगा लैम्डा, नहीं है क्या। मैं सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का मास पूछा है, इसके मास को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने कहा कि m नॉट, तो x कितना हो गया, तो x ही रहेगा, लैम्डा कितना हो जाएगा, हाँ m बाई एल इंटू एक्स। इस बात से एग्री है, ठीक। लेकिन अब देखो ध्यान से, यहाँ 2m भी है, बोलो क्लियर है क्या। अब ध्यान दो, अब डायरेक्ट चलेगा। ये बताओ यंग मॉडुलस कितना है, यंग्स मॉडुलस y, स्ट्रेस के नाम पर क्या आएगा, स्ट्रेस के नाम पर क्या आ जाएगा बताइए, T आएगा, मतलब T मतलब वही mg वाला। तो मैं ये कह रहा था जो T आएगा, इस जगह पर जो आएगा T, वो क्या आएगा, वो इसका मास प्लस ये वाला मास, या mg, मतलब ये आएगा m नॉट प्लस 2m इंटू क्या जाएगा g। अब इसको हटा देते हैं एक मिनट के लिए। तो t इक्वल, अब बात समझ में आना चालू हो गई, बोलो। यहां पर ये आएगा m बाई एल एक्स हो गया, प्लस ऑफ 2m और इंटू g। यहां पर यदि हम बोले कि यंग्स मॉडुलस में, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो कितना आएगा,
टी बाई ए डी वाई, ये कौन है? एक्सटेंशन, और कितने में? dx में। तो dx एक प्रकार कैपिटल L है और dy एक प्रकार का स्मॉल l है। देख रहे हैं, सेम टू सेम चेंज हो गया। देखो मैंने कहा ना एक में मेहनत किया हमने, सिर्फ एक में मेहनत किया। बोलो अच्छा तो दिमाग लगाओ, मैं पूछ रहा हूँ अगर इसमें क्या प्रोवाइड कर दिया जाए एक्सटेंशन, क्या होता? t माइनस एम जी। तो m क्या आता? एम जी। m पूरा का पूरा ये वाला आता, ये पूरा m नॉट प्लस 2m इक्वल टू m में। तो वहां भी m के नाम पर क्या आता? m नॉट प्लस 2m इंटू a। ये अगर दिया था तो ठीक है, मतलब g/2 कुछ दिया था तो रख देते, बाकी t निकाल लेते, बाकी प्रोसेस सेम। पहले पड़ गया क्या यहाँ पर? ठीक। ये बताइए y इक्वल टू टी, आगे बोलो dx अपॉन a, और ये आ जाएगा dy। चाहो तो क्रॉस कर लो, हमें एक्सटेंशन निकालना है, तो ये आ जाएगा t बाई ए वाई इंटू डी एक्स। क्या मैं अब समझो कि अब लग रहा है कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ, जब से इसके वाले मैं पहले वाले में बताया था, तो अब दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा पूरा सीन, है ना? मेरे वो इमेजिन करना बहुत ज़रूरी था बच्चा। हो जाएगा इतने में, जगह काफ़ी है अपने पास। ठीक है, चलो यहाँ पे देखकर हम बात करते हैं डी वाई। देखो तो ए तो हो गया 1 अपॉन ए वाई, व्हाट इज टी? एक मिनट, कितना आएगा? एक मिनट एम तो कॉमन ले सकते मेरे हिसाब से। देखो ना यहाँ से एम कॉमन पे टी को डालना है, तो एम कॉमन ले लो, जी को बाहर कर लो, मतलब एक प्रकार से पूरा का पूरा कौन बाहर हो जाएगा? एम जी। तो उसके यहाँ क्यों लिखे? यहाँ लिखे नहीं डायरेक्ट, ये क्या हो जाएगा? एम जी। सही बात है भाई, ठीक है भाई, टी लिखना है यहाँ पर, यहाँ से m, यहाँ जी बाहर कर, और बचा क्या? x बाई एल प्लस 2 m तो बाहर है ना, तो यह आ जाएगा x बाई एल प्लस 2, और ये बाहर आ जाएगा dx, ये वाला। सही गलत है? सही है ना? अब मुझे एक बात बताइएगा, ये इंटीग्रेट कर दिया, ये चलेगा 0 टू l, और ये आ जाएगा 0 टू y, टोटल एक्सटेंशन। नहीं आया? अब चालू जाओ, लिखो, लिखना हो तो लिखो, नहीं देख लो जो करना करो। y आ जाएगा एम जी अपॉन ए बाई वाई, मतलब सॉरी ए वाई। ये जो है देखो, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1/l तो यही रहेगा, और ये x क्या बन जाएगा? बोलो, ये बोलो x स्क्वायर बाई 2, और फिर क्या हो जाएगा? 2 और dx, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा? 2x, और लिमिट आ जाएगी 0 टू l। सही है क्या? यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या जाता है? ये क्या आ रहा है? y इक्वल टू बोलो एम जी बाई ए वाई, जहाँ x वहाँ पे l आ जाएगा, l स्क्वायर बाई 2l प्लस 2l। अब जब जीरो रखोगे तो यहाँ जीरो पर जीरो हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? क्लियर है कि नहीं? ना यहाँ पर अब बताओ क्या हो जाएगा? ठीक, कुछ नहीं। अब बताओ l से l कट गया, कितना बचेगा? l बाई 2, 2 × 4 और 5, तो ये आएगा देखिए एम जी, और ये आ जाएगा ए वाई, और ये आ जाएगा 5l बाई 2। हो गया आंसर? कॉपी करें प्लीज, 5mgl बाई 2a कैपिटल वाई। y जो है टोटल एक्सटेंशन है, और कैपिटल Y जो है वो यंग्स मॉडुलस। क्या अब समझ में आना चालू हो गया? अगर इसी में क्या हो जाए एक्सेलरेशन, तो काम हो जाएगा। वो नहीं करवा रहा, बिना वजह टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, जल्दी करिएगा। अच्छा, अभी तक आप कुछ नोटिस कर रहे हैं क्या? स्टार्टिंग से फिजिक्स पढ़ रहे हैं जब से, तो क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज़ हुआ है? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब मैं कहने में तो ये कि बहुत टफ वाला यूज़ हुआ है क्या? सिंपल बेसिक वाला अगर आते वही एक्स डी एक्स, ये सब जनरली यही यूज़ हुआ है। नहीं होता है ऐसा, स्टार्टिंग में कभी आप कोचिंग देखते होंगे, भाई साहब ऐसे डिफरेंस से पढ़ाते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ाते हैं, भगवान जाने नीट वालों क्या करवाना है। हाँ भाई देखो, मैथ्स वाले की बात करोगे तो मैथ्स के तो ऑलरेडी वो सीख ही जाएंगे, क्योंकि उनके बाद मैथ्स में तो पूरा उनको पढ़ना ही पढ़ना है 2 साल। हाँ जल्दी करें। ठीक है,
और इसमें और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे, कल नहीं स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, कि और बहुत से क्वेश्चन बच जा रहे हैं, मतलब वो छोड़ नहीं सकते ना। मंडे से फ्लूइड मैकेनिक्स टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हो गया? लिखो अगला क्वेश्चन। आंसर कितना है, मैच करवा लो आंसर। लो, सॉल्व ही नहीं किया यार, यही छोड़ कर रखा हुआ है, यहीं पर लिखो। बोले लिखो। द मास इज, सॉरी हाँ लिख, मास रॉड लिखना चाहिए था ना। एक मिनट, ठीक है। द मास इज रोटेटेड विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट। द मास इज रोटेटेड विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट। हो गया? व्हाट इज द एनर्जी इन द वायर? 6th नंबर का, व्हाट इज द एनर्जी इन द वायर? हो गया? ठीक है, एल दिया है। अब समझो, समझिएगा। अब देखिए, जैसे आप इसमें धागा होता है ना, धागा ले लो कोई, है ना, लोहे का ले लो, मतलब वो जीआई वायर पतला सा, उसमें कुछ बांध दो, पत्थर कुछ बांध दो, पत्थर बांध दो, ईंट वगैरह बांध कैसे घुमाओ? अरे बोलो यार, वो पंचायत नहीं देखा है, पंचायत सीरीज, उसमें से ऐसे घुमा रहे होते हैं। आपने देखा है नहीं पंचायत वेब सीरीज जो आती है, आई है? अरे देखा करो यार, मजा आ जाता है, बिल्कुल एक नंबर। आइए अब कहानी सुनो, इधर देखो, काम की बात। ये एक वायर है भाई साहब, बहुत पतला, ये बराबर ही है, बीच में तो उठ नहीं गया कहीं से, है ना? हाँ, क्लियर है क्या? यहां पर एक अच्छा खासा जो है मास जो है बांध दिया है, ये यानी ये मास इसकी रेस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा है। आप इसमें क्या बोल सकते हो उसको? मासलेस वायर। अगले में क्या आने वाला है? मास वाला रॉड आने वाला है। इन्होंने बोला कि ये कितना मास है? m। क्वेश्चन में इसको दे दिया है कैपिटल L, ये बोला है A और Y, मतलब इसकी लेंथ कितनी है? कैपिटल L है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस वायर का ये वाला बोलो है ना, एरिया और यंग्स मॉडुलस, और कह रहे हैं कि ये जो है आपका ओमेगा नॉट से घूमी कर रहा है। क्या कर रहा है? घूम रहा है। अब दिमाग लगाओ, फिर दिमाग लगाओ। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि देखो, जो टेंशन यहाँ होगा वही यहाँ, वही हुआ, ये हुआ, यहाँ, क्यों? ओके, मासलेस। अगले मास लेकर आ रहे हैं। अगर मैं ये कहा जाए कि यहाँ पर क्या लग रहा होगा? टेंशन T, तो क्या इस बात को आप मानते हैं कि T ही जो है एक प्रकार का सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, mr ओमेगा स्क्वायर? m तो m रहेगा इसका, r के नाम पर l, ओमेगा के नाम पर ओमेगा नॉट स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस होता क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन
स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सुनते जाओ बस एक बार। स्ट्रेस का नाम पर आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया यानी टी बाई ए, अपॉन में क्या आ जाएगा स्मॉल एल, ये स्ट्रेन के नाम पर। सुनते जाओ बस धीरे करके, ठीक है। और जो नहीं पूछे सब निकाल जाएंगे, क्रॉस कर दो। L बाई एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो चाहे तो लिख सकते हैं T अपॉन ए वाई, जैसा जरूरत पड़ेगी। ये एक प्रकार से क्या है, स्ट्रेन नहीं है क्या। T के नाम पर क्या आ जाएगा बेटा, T के नाम पर एम एल ओमेगा नॉट स्क्वायर और ए वाई। कोई दिक्कत है क्या। उसने क्या बोला, एनर्जी निकालो, पर यूनिट वॉल्यूम बोला है क्या, नहीं, एनर्जी बोला है। यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ, बोलो हाफ, बोलो बेटा, स्ट्रेस इनटू, बोलो स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम ऑफ द वायर, ए इंटू एल। काम हो गया, बोलो है ना। क्या उसने यंग्स मॉडुलस दिया है, दिया है ना, ये बोलो पहले बस, बोलो है ना। यहाँ डायरेक्ट रख दें, कोई दिक्कत है। अच्छा यंग्स मॉडुलस दे दिया मतलब आंसर उसी में देना है। क्या अपन L बाई एल निकाल चुके हैं, स्ट्रेन निकाल चुके हैं, पुट कर देंगे। इधर हाफ क्या जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, y इक्वल टू क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा y इंटू स्ट्रेन, और एक स्ट्रेन पहले से लिखा हुआ है, यस, तो स्ट्रेन का स्क्वायर होल स्क्वायर वही हो गया। बोलो क्लियर है क्या। अब बताओ हाफ वाई वाई रहा, स्ट्रेन के नाम पर क्या आ जाएगा L बाई एल, जिसकी वैल्यू साइड में पड़ी हुई है। बोलो कितना आ जाएगा m का होल स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा y का होल स्क्वायर इनटू AL। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब बताओ क्या आ जाएगा, अब काटापीट चालू कर दो। वाई स्क्वायर, एक y से y कट गया, a स्क्वायर a से कट गया, बचा m, ऊपर बचा m स्क्वायर, बोलो है ना, l स्क्वायर एक l है, l क्यूब ओमेगा 4 नॉट का 4, एक a नीचे बचा हुआ है, 2 तो है ही है, एक a बचा है, एक y क्यों बचेगा, अच्छा एक y यहाँ से कट गया, एक और कोई बचा क्या, ये आंसर है आपका। देख लो कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना, समझ में आया कि नहीं था यहाँ पर। प्लीज कॉपी, फिर बात करते हैं। चलिए करिएगा। हो गया। जल्दी करिएगा, सही आंसर हो गया बेटा बच्चे, हो गया। एक बार इसको रिवाइज करिए, वो इससे बोल रहा है इस वाले क्वेश्चन को, क्योंकि अगला इसी से मैच कर जाएगा, मैं थोड़ा इसका कुछ कंसेप्ट लगेगा। एक भी लाइन में ऐसा कुछ भी ऊपर नीचे ना होने पाए कि हाँ इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा करेंगे, इसमें ये करेंगे, इसमें ये करेंगे, पॉइंट्स क्लियर हो। और प्लीज़ इसे जाकर, ठीक है, एक बार कम से कम 1 घंटे के अंदर अंदर जितना आज पढ़ रहे हैं, सुबह जो पढ़ रहे हैं आप, एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, भूल भाल जाएंगे बिल्कुल। बिल्कुल 1 घंटे, बस 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर बस पूरा पेज पलट लीजिएगा माइंड के अंदर, ठीक है। चलो लिखो, A rod has angular speed omega naught
A rod has angular speed omega naught. A rod has angular speed omega naught. A rod has angular speed omega naught. आगे लिखो stop. The mass of the rod is m. The mass of the rod is m. And length capital L. आगे full stop. What is the extension in the rod? What is the extension in the rod? What is the extension in the rod? Okay? अब समझिएगा. देखिए, आराम समझिएगा, है ना, टाइम लीजिएगा. फिर वही बात कहूँगा, नहीं समझ में आए तो हाँ नहीं. इस समय ये जो रॉड है, आप ये समझ लीजिए कि लठ, बस मतलब लठ टाइप कोई चीज़ ऐसे पकड़, ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे. पढ़ा क्या है यहाँ पर? यस, ठीक है. अभी देखिए वो चल रहा है 11, क्या बोलते हैं उसको, पूजा चल रहा है, छठ पूजा वगैरह चल रहा है इस समय. तो गन्ने वगैरह का, तो गन्ना मार्केट मिल जाता है ना, बड़ा सा ऐसे घुमाता है, ऐसे घुमा दिए, बस वही क्वेश्चन है, ऐसे घुमाया जा रहा है. पढ़े इमेजिन कर रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, है ना. हाँ, अब देखिए ध्यान से, ये है, इसका लेंथ उन्होंने दिया L. अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा इसको. इसका मास है M, एरिया क्रॉस सेक्शन A, यंग्स मॉडुलस Y, और इस समय ये घूम रहा है ओमेगा नॉट से. इसमें निकालना एक्सटेंशन. अब डायग्राम बना लो, और अब मेरे को 30 सेकंड्स आपको दे रहा हूँ, आपको था सोचने का, फिर मैं दिमाग चलाना करता हूँ आपको. बिल्कुल रिलैक्स भाई. देखो, इसके पहले अपन ने कभी सॉल्व नहीं किया ऐसे क्वेश्चंस. वो छोड़िए, आपके ड्रॉपर वालों को दे दो, भले उन्होंने 11th और 12th पढ़ लिया होगा, अभी दो उनको. बोलेंगे नहीं ये हमारे सिलेबस का नहीं है. हाँ, वही होता भैया, नहीं आया तो क्या है, सिलेबस का नहीं है. यही कह के बेचारे परेशान हो जाते हैं, कह के सिलेबस का नहीं है, 4 साल तैयारी करते रहते हैं बिना वजह का. हो गया क्या? आपने 30 सेकंड यूज़ किया सोचने के लिए. मैं आपको सोचना सिखाना चालू करता हूँ अभी. एकदम आराम सोचिए, आराम से, एकदम बिल्कुल. अपन इसी रॉड को मैं दोबारा बना रहा हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि आप सोचो, ठीक है. आइए अब कहानी को स्टार्ट करते हैं. करें? ठीक. मुझे एक बात बताइएगा, यहां पर एक छोटा सा सेगमेंट लिया है, जो कि यहां से x है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, dx. बोलो हाँ, है ना. थोड़ा सा अच्छे से, बिल्कुल आराम से, वक्त लीजिएगा प्लीज. ये आप ये समझिए, जब इसको आप ऐसे घुमा रहे हैं, अक्कल लगाई थोड़ा सा प्लीज, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो ये छोटा सा सेगमेंट लिया है, सेगमेंट का ये वाला जो हिस्सा होगा वो इधर भाग खींच रहा होगा, और ये वाला हिस्सा यूं चल रहा होगा. ये बात मानते कि नहीं आते हैं? मतलब सोचिए, दिमाग लगाइए, अगर कोई चीज़ है उसमें स्ट्रेच आ रहा है, तो स्ट्रेच कैसे आएगा? अगर एक स्प्रिंग ही है, अरे यार अगर एक स्प्रिंग है, आपका स्ट्रेच आ रहा है, तो कैसे आएगा? ये इधर खींचेगा तभी तो स्ट्रेच आएगा. और ये इस समय इसी को हमने क्या कर दिया है, क्या बोल के रखा हुआ है, dx. और स्ट्रेच आ गया तो जो एक्स्ट्रा स्ट्रेच है उसको dy बोल देंगे अपन. ये बात समझ में आई कि नहीं, बताइए पहले, यस या नो. ठीक, अब सुनते जाइएगा धीरे धीरे, हाँ ना जो भी करना बोलते जाइएगा. यहाँ कुछ लिखूंगा ना. मैं पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि अगर मैं ये कहूँ मास पर यूनिट लेंथ क्या आएगा, लैम्डा. ठीक,
आपका पहला जवाब होगा m/l। सुनते जाओ बस, सुनते जाओ बस, सुनते जाओ। क्या मानते हैं कि m/l आएगा? ठीक। अगर मैं कहूँ आपसे कि बताओ ये जो dx लेंथ है, जो रेड वाला आपको दिख रहा है, इसका मास अगर मैं क्या बोल दूँ dm, तो क्या जाएगा? आई थिंक वो आएगा लैम्डा इंटू dx। बस सुनते जाओ बस, सुनते जाओ बस, आराम आराम से, आराम आराम सुनते जाओ। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया क्या? फिर मैं आपको और कुछ बातें सिखाऊंगा, ठीक है? मैं कुछ और बातें बोलूँगा भी, रुके आराम से, जोड़ने दीजिए। यहाँ पर dm आया, एक बार पहले दिमाग में जान दीजिए, फिर पर खुद और डिस्कस करेंगे। तो ये m/l और ये क्या आ गया dx। इस बात से भी एग्री है? ठीक है। यहाँ पर एक टेंशन लग रहा है, मान लो इस तरफ वाला T1 है और इस तरफ वाला T2 है। क्या इस बात को आप मानते हैं कि अगर ओमेगा से घूम रहा है तो ये जो dx वाला जिसका मास dm है वो इस सर्कल में घूम रहा होगा? प्लीज़ अब कोई मजाक नहीं है, अब बिल्कुल सीरियस मोड पर रहिए, क्लास को रखिए बिल्कुल। क्लियर है क्या? क्या इस बात को मानते हैं? ये अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये इस पे दो फोर्स लग रहा है, इस पे एक उधर एक इधर, यस या नो? ये जो है इसका मास dm बोला है, वो क्या इस सर्कल में घूम, इसकी रेडियस कितनी है? x है। तो फोर्स कहाँ चाहिए अपने को? सेंटर की ओर फोर्स चाहिए। तो श्योर है कि आप बोलोगे सर T1 माइनस आप T2 लिखो। नहीं आया ना? बिल्कुल भिड़ने के लिए तैयार रहिएगा, बिल्कुल, है ना? बोलो क्लियर है क्या? क्या इस बात को मानते हैं? ये क्या है? T1 माइनस T2 एक प्रकार का सेंट्रीपिटल फोर्स है। किस पे लग रहा है? वो इस सेगमेंट पे लग रहा है। तो वो क्या होता है? mr ओमेगा स्क्वायर। m के नाम पर क्या आएगा? dm। मैं फिर कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, प्लीज़ आप सिर्फ समझा दीजिए। कोई फालतू वाली बात एग्जाम्पल भी दूँ तो प्लीज़ हंसने वाली जरूरत नहीं है, कुछ सीरियस मोड पे एकदम अलर्ट रहिएगा, ठीक है? कहीं कुछ पर लेफ्ट राइट हुआ, सर रुको, समझा एक बार और से, ठीक है? अब देखो, तो ये हो गया m, r के नाम पर क्या आएगा? x, और ओमेगा के नाम पर आएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है? नहीं आया? गड़बड़ देखिए, क्या ये बहुत ज़्यादा चौड़ा है? नहीं। अच्छा चलो, स्टार्टिंग कहाँ से होगी? यहाँ से, जैसे से वर्ड घूम रहा है। देखो आप समझो, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ, गन्ना बोला ना मैंने, गन्ना, बैठा बैठा गन्ने, बैठा माइंड में, बैठा गन्ने माइंड में, बैठा लिया, ठीक, बैठाते रहना। अगर गन्ना ये है, ले लो, अब गन्ने को चाकू से काट दो, काट दो, तो छोटे पीसेस बन जाएंगे। आपके माइंड में गन्ना ले आओ, आपके माइंड में मिर्ची ले आओ, बड़ी सी मिर्ची ले आओ। सो मिर्ची मतलब इससे रॉडी है वो, या गन्ना माइंड में आ जाए, मिर्ची माइंड में आ जाए, जो आ जाए आपके माइंड में। मुझे बताओ, अगर मिर्ची माइंड में आ रहा है, अगर दिख रहा है आपको, देखिए लंबी मिर्ची, देखो देखो ऐसे ऐसे मिर्ची काट दो, हो गया? यस। अब देखो मिर्ची को, देखो मिर्ची छोटे छोटे पीसेस आपने काटी हुई है, ऐसे काटी हुई है। अब दिमाग में जब ये मिर्ची को ऐसे 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 घुमा रहे होगे, तो ये वाला मिर्ची का पीस होगा वो इधर घूम रहा होगा। अरे बोलो यार, जो यहाँ वाला मिर्ची का पीस होगा वो इधर घूम रहा होगा, इस वाले सर्कल में घूम रहा होगा। नहीं आया? सबसे बड़े सर्कल में ये वाला आखिरी वाला पार्ट घूम रहा होगा। अक्का लगाते जाओ, अक्का लगाते जाओ, बोलो हाँ है ना? नहीं पहले पड़ा, समझ में आया क्या? मिर्ची है, नहीं करो, मिर्ची है, ऐसे घुमाओ, अब मिर्ची काट दो। मिर्ची काट तो दिया है हमने, बट घुमाते वक्त मिर्ची अलग नहीं हो रहा है। इमेजिन करो, इमेजिन ऐसे से काट दिया है, पीसेस है, घूम रहा है, हमने उसमें से पीस उठाया हुआ है। अगर देखा है उसको, जितने पीसेस कटी हुई हैं, हर पीस एक क्या हो रहा होगा? हर एक पीस थोड़ा 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 क्या हो रहा होगा? स्ट्रेच हो रहा होगा। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया क्या? हमने क्या पकड़ लिया? यहां से लेकर यहां तक में कोई एक पीस पकड़ा, उसका स्ट्रेच निकाल लेंगे, निकाल के एंड देन इंटीग्रेट कर देंगे, पूरा स्ट्रेच आ जाएगा। अरे आया कि नहीं आया? इमेजिन करवा पाया क्या? ये मेरी बात अपनी इमेजिन करवा पाया हूं क्या बोल रहा हूं? मैं अगली बात सुनो, बोलो, ये बताओ, इमेजिन हुआ? श्योर हो ना? आई क्वेश्चन पे जाओ, बोले। जब यहां से स्टार्ट हुए तो पहले कौन मिला? T1। ये हंसा है ना, पानी फेंक के मार दूंगा मैं, याद रखना। मैं पी रही हो तो दिमाग खराब करी, बस हंसा तो। देखो मैंने कहा ना हंसना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इमेजिन करो प्लीज,
हंसने का काम खत्म हो गया। यहाँ देखो, यहाँ जब यहाँ से चले आप इस तरफ से, यहाँ से चले तो क्या आया, पहले T1 मिलेगा फिर T2 मिलेगा, बोलो हाँ है ना। यानी फाइनली कौन मिलेगा, T2। और चेंज हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। आया नहीं आया। अब मैं जो बोलना चाहता हूँ सुनते जाना, बस धीरे 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 पॉइंट पकड़ते जाना, बोलो हाँ है ना। चेंज क्या होता है, T2 माइनस T1, बोलो हाँ है ना, T2 माइनस T1, ये चेंज होगा। एग्री हो कि नहीं हो, चलो सुन जाना। तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेके इसको लिखता हूँ T1, बोलो हाँ है ना। वैसे इसको डायरेक्ट बोल सकता था, ये समस्या क्यों फंस जाता फिर, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया, ये तो ए क्या आ गया, ये DM की वैल्यू बताओ पहले, M/L dx पीछे लगा देना, ओमेगा नॉट स्क्वायर x dx बाई DM की वैल्यू M/L dx पीछे लगा दो, बोलो क्लियर हुआ, ठीक। T2 माइनस T1 एक प्रकार का चेंज होता है डेल्टा x, मगर वही अगर चेंज का बहुत छोटा हो तो उसका नाम होता है dt। नहीं आया क्या, यस। इज इक्वल टू क्या आया, बोलो M/L ओमेगा नॉट का स्क्वायर x dx। अब मैं इसको इंटीग्रेट करने जा रहा हूं, बोलो हाँ है ना। अब यही पे बात है, यहां से क्या आएगा, T क्या आएगा, T क्या है, टेंशन। यहां से किसी भी पॉइंट पर टेंशन निकालना हो, वही निकालने वाला हो। यहां से किसी भी पॉइंट पर अगर टेंशन निकालना हो, बोलो हाँ है ना। किसी ने पूछा यहां से इतने डिस्टेंस पर, मतलब कहीं ना कहीं क्या बोलेगा, हमको x देगा। यहां से x डिस्टेंस पर क्या निकालो, टेंशन। बोलो यार नहीं आया क्या, कहां से, यहां से x डिस्टेंस पर क्या निकालो, टेंशन। नहीं आया। मुझे एक बात बताओ, इसकी लिमिट कहां से स्टार्ट होगी, x से एंड कहां तक होगा, L तक। एंड तो x होगा L। उस किसी ने पूछा यहां से क्या चीज, x डिस्टेंस पर क्या निकालो, टेंशन। तो जो जो भी x बोलेंगे L/2 है, x बोलेंगे L/4 है। जो फॉर्मूले हमारे जहां जहां x आएगा वहां L/2 L/4 रख देंगे। और ये तो पक्का नहीं कि एंडिंग में क्या आएगा x, भाई x कहां से चल रहा है, यहीं से चल रहा है x, बोलो हाँ है ना। तो एंडिंग कहां तक होगा, L तक, कैपिटल L तक। नहीं आया क्या, यस। ये काम समझ में आया, श्योर हो, पक्का, यस। अब सुनते हैं ना, अगर आप देखो मेरी बात सुनो, ये तो ठीक है लगा दिया मैंने, ठीक है। अगर मैं नहीं लगाता आज के समय, मैं चाहता हूँ रुकूं, मैं लगा दूंगा x2L, लगा दूंगा थोड़ा ही मत, मैं चाहता हूँ रोक दो 1 मिनट के लिए, कुछ सिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ सिखाना चाहता हूँ। ये बताओ dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t मतलब इनडायरेक्टली आ गया -t। लिमिट लगाया क्या मैंने, दिमाग में चल रहा है। नहीं लगाने पर करते क्या है, कभी बहुत जगह ऐसा मिल जाए, बता रहा हूँ क्या करना पड़ता है। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा, M/L नॉट का स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2। क्या लिमिट लगाई गई है, तो क्या लगाया जाएगा, कांस्टेंट। वेरी गुड, कांस्टेंट c लगाया जाएगा। हम पढ़ा चुका है सब बातें, कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है। तो हम ये देखते हैं कि किसी ऐसी वैल्यू पे क्या है, हमको t मालूम है कि नहीं मालूम है। नहीं आया, फिर से d के साथ क्या है, और यहाँ d के साथ। तो कांस्टेंट निकालने के लिए हम देखते हैं कि किसी x पे हमको t मालूम है कि नहीं मालूम। अरे बोलो यार, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं, यस, श्योर हैं। अच्छा मान लो अगर आपने लिमिट क्या रखते हैं, x2L, बोलो हाँ है ना। यहाँ तक लिखो पहले, ताकि मैं अपनी बातों को सिखा पाऊँ। प्लीज़ लिखो, प्लीज़, उसके बाद क्वेश्चन है। लिखो लिखो लिखो।
ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया भाई, इधर है। अब दिमाग लगाओ, लिख लिया क्या? लिखने के बाद बिल्कुल इमेजिन करा करो चीजों को, धीरे 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 इमेजिन करा जाता है। PYQ वाला काम तो कर चुका मैं, यंग्स मॉडुलस पे कितने क्वेश्चंस आए हैं, PYQ वाला काम मैं कर चुका हूं, जितने आपके लेवल पे आ सकते हैं। अब तो काम कहाँ चल रहा है इसमें, एररलेस चल रहा है, उसको सेट किया जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है, मतलब उस पर काम चालू हो गया है, हो गया। अब मेरी बात सुनो, एक काम करो बेटा, बेटा बेटा सुनो मेरी बात, बेटा सुनो यार, इमेजिन करो बेटा, छोड़ो, इमेजिन करो, इमेजिन करवाऊं, सुनो। मैं ही कह रहा था, मान लो रॉड टाइप की कोई चीज़ है, रॉड टाइप की कोई चीज़ है, ठीक, मैंने कहा पकड़ो, हाथ से पकड़ो, पकड़ा उसको, रॉड पे तो देखो। अच्छा मैं सॉरी माफ़ी चाहूँगा, आप ऐसे देख रहे थे तो आप इधर आँख नहीं किए थे, तो मैंने कहा अब कौन सा आँख यूज़ हो रहा है ना, सॉरी, मुझे मालूम कि दृष्टि आप यूज़ कर रहे थे, माफ़ी चाहूँगा। देखो आप देखो, ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ो, और पकड़ने के बाद ऐसे घूमो, ऐसे। अब वो तो पॉसिबल नहीं, हम जैसे आम इंसान के लिए, आपके लिए पॉसिबल है। ऐसे रॉड टाइप कोई चीज़ है, ऐसे किया, और फिर क्या हो रहा है, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे। मैं इमेजिन करवा रहा हूँ ना आपको, इमेजिन करवा रहा हूँ ना आपको, सुनो, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब मैं इमेजिन, ऐसा करना नहीं, जो बता रहा हूँ, बताने को करना नहीं, सॉरी, ठीक है। अब सुनो, एक छोटे से बच्चे को 3-4 साल, फॉर एग्जाम्पल हमारे फुद्दा सिंह है ना, ऐसे बच्चों को करना नहीं, बार बोल रहा हूँ, उसका हाथ पकड़ना, बस हाथ, दोनों पंजे पकड़ लो, और उसको पकड़ के ऐसे घुमाओ। नहीं, मैं इसलिए कहा ना भाई, हाथ पाथ उखड़ जाएगा। इमेजिन करो, अब इमेजिन जब घुमा रहे होगे, मान लो अगर उसने पकड़ा होगा आपका हाथ ऐसे और घूम रहा है, भाई साहब हाथ दर्द होने लगेगा और छोड़ देगा, पता नहीं गायब हो जाएगा घर। इमेजिन करो, सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ लग रहा है, जहाँ उसने हाथ पकड़ा है, उसके पैर पे, हाथ पे, जहाँ उसने पकड़ के रखा होगा। सबसे कम फोर्स कहाँ लग रहा होगा, दम बिल्कुल एंडिंग वाले पॉइंट पे। पहले पड़ा क्या, और उल्टा होता ना, अगर उल्टा होता तो हम काफ़ी टाइम तक हाथ पकड़ के घूम सकते थे। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? हाँ, करना नहीं है ऐसा। हाँ, जरा हमारा खुदा के घूमने उमने आए, बोले जरा जरा एग्जाम्पल क्लियर करना है, जरा सुनो। यानी x कहां तक पहुंचेगा, L तक। जब यहां पर x क्या होगा, L होगा, तो उस समय जो टेंशन होगा वो क्या होगा, 0। एंडिंग द पॉजिटिव टेंशन क्या होगा, 0। यहां कितना होगा, मैक्सिमम मालूम नहीं है, बोलो हाँ, क्योंकि अभी हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें ऐसी वैल्यू लेनी जो हमें मालूम हो। यहां पर x क्या हो जाएगा, L, और टेंशन क्या होता है, 0। रखो -0। अब बोलो क्या जाएगा, बोलो m ओमेगा नॉट स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन L इंटू 2, कट गया, प्लस C, ये तो खत्म, L कट गया, C ट्रांसफर हो, C इक्वल टू माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर L/2। ये क्या आ गया, यस, क्या करोगे, रिप्लेस मारोगे। बोलो क्लियर है क्या, नाम इमेजिन करो, तो क्या आ जाएगा, -t, ये तो वैसे जहाँ C है वहाँ ये रख दोगे। बोलो कितना आ जाएगा, m/L ओमेगा नॉट का स्क्वायर, आगे बोलो x स्क्वायर बाई 2, यहाँ लगा दिया 2, और प्लस C मतलब ये माइनस, कितना आएगा, m ओमेगा नॉट स्क्वायर L/2। ये क्या देख लो पहले, ये ना, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना, ठीक। अब बताओ, इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, करो, तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू
यहाँ माइनस यहाँ प्लस, कितना आ जाएगा एम ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ, बोलो एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2l। ये क्या आया है, ये क्या आया, ये एक्स डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे टेंशन आया है, नहीं आया क्या? अभी क्या आया है, ये एक्स डिस्टेंस पे टेंशन आया है, एक्सटेंशन अभी टोटल नहीं निकाला हमने। ये लिखो, ये क्या आया है, टेंशन, टेंशन इन द रॉड एट डिस्टेंस x, नीचे लिख लीजिएगा। टी क्या है, टेंशन इन द रॉड एट डिस्टेंस x फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस, इस वाले एंड से, यहां से एक्स डिस्टेंस पर क्या आया है, ये टेंशन आया है। लिखिएगा, लैंग्वेज भूल जाएंगे। गेट खुला है क्या, बंद कर दीजिए। आपको दिक्कत नहीं उठने में ना। सुना है क्या, वो पहला पार्ट तो ही पूछते हुआ कि भाई टेंशन निकालो रॉड में, कहाँ, एक्स डिस्टेंस पे निकालो, तो पहला पार्ट तो आपको यही क्लियर होना चाहिए था। आपके पैर के बिल्कुल पीछे, नीचे जहाँ बैठे हैं आप। हो गया, लिख लो पहले टी क्या है, टेंशन इन द रॉड एट डिस्टेंस x फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस, यहां से रोटेशनल एक्सिस से, टेंशन इन द रॉड एट डिस्टेंस x फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस। क्या, हाँ हाँ बिल्कुल एंडिंग में आकर, यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो x कितना हो चुका होगा, l हो चुका होगा, और उसके बाद तो टेंशन हुआ क्या हो जाएगा, खत्म, जीरो हो जाएगा। अच्छा मेरी बात सुनिए बेटा, अब इसमें क्या रख दो, अगर हेलो x क्या रख दो, जीरो, कहाँ पे, यहाँ पे, अगर x क्या रख दो जीरो, हेलो x क्या रख दो जीरो, तो क्या आ जाएगा, t इक्वल टू आ जाएगा, वो कहाँ आएगा, बिल्कुल जहाँ आपने पकड़ रखा हुआ है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। नहीं आया, और ये बोलते कि यहाँ पर मिड में बिल्कुल कितना है, तो x क्या रख दो, l/2 रख चले आओ, जहाँ जहाँ x आ जाएगा खड़ा कर। नहीं समझ में आया क्या, अब रुको रुको बेटा, बेटा भैया भैया अब ध्यान दो, यहाँ पे आ जाओ। यानी x डिस्टेंस पे क्या मिल गया आपको, टेंशन मिल गया, नहीं आया। अब अक्कल लगाओ, अक्कल लगाओ, y इक्वल टू क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस स्ट्रेस, स्ट्रेस हो गया t बाई a, हम इसकी बात हो रही है। यहां से रिपीट, यहां से x डिस्टेंस पर क्या टेंशन जो है वही इसको खींच रहा है, किसको, dx को, नहीं आया। तो t बाई क्या हो गया, a, ये तो हो गया स्ट्रेस, अपॉन क्या होता है, स्मॉल l बाई कैपिटल L, स्मॉल l क्या होता है, एक्सटेंशन, उसको हमने मान लिया है dy बाई dx। आया क्या, अब ये मिटा दूंगा इधर का, ताकि अपन बाकी जगह बचा लें, कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो ये कहाँ जाएगा, ऊपर, तो बोलो क्या जाएगा, रुको बोलो, एक लाइन लिख लेते हैं, t dx अपॉन, बोलो a dy, व्हाट इज dy, यस टी, नीचे टी ए वाई, और यहाँ पर क्या आ गया, dx। बोलो क्लियर है क्या, हैं, मिटा दो क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। हाँ क्या है कि एक मिनट इधर से अपन बचाते रहे जगह, आप बताइएगा, ये आ गया डी वाई, टी कितना है, ए रहा, बोलो 1/ay, बोलो हाँ है ना, dx पीछे लगाएंगे, टी की वैल्यू कितनी है, अच्छा कुछ टी की वैल्यू ये रही, तो कॉमन खींच लो, m ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ लगा दो m ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2, बाहर आ गया, 1/ay तो रख दिया, टी की वैल्यू रखेंगे,
जो कॉमन पहले खींच के रख लो। बोलो क्या बचा? ये बचेगा L माइनस 2 तो बाहर है ना, एक्स स्क्वायर बाई एल, पीछे क्या लगा दिया जाएगा? dx। नहीं आया, ठीक। अब बताओ क्या होगा? ये जो है ये उठाया, ये उठाया, अब बताओ x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0, यहाँ पे x 0 है, एंडिंग तक l l l, टोटल एक्सटेंशन 0 to l, x की वैल्यू। बोलो ये क्या बन जाएगा? y dy y। बोलो ये क्या जाएगा? m ओमेगा नॉट का स्क्वायर बाई 2ay l dx का इंटीग्रेशन, l dx का x हो जाएगा, l तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा lx माइनस 1/l बाहर रहेगा, x स्क्वायर का हो जाएगा x क्यूब बाई 3, ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3l। बोलो हाँ है ना, ये आ जाएगा 0 to l। 1 सेकेंड, यहाँ पे यदि देखा जाए तो क्या जाएगा? y m, बोलो ओमेगा नॉट स्क्वायर 2ay, जहाँ x वहाँ पे l पुट कर देंगे तो l इंटू एल, एल स्क्वायर, यहाँ पे l क्यूब बाई l, एक l काट देगा तो l स्क्वायर बाई 3, यहाँ रखोगे 0 0 बन जाएगा, फिर खत्म। तो y इक्वल टू 3 2, बोलो तो ये m ओमेगा नॉट स्क्वायर 2ay, और यहाँ क्या आ जाएगा? 2l स्क्वायर बाई 3। वो सबको मालूम भाई साहब, है ना? हाँ ये सबको मालूम है, यह हाँ 2 से 2 कैंसर। अब सोच रही थी सब तो बता दिए, हमने कुछ बताया ही नहीं, यही बता देती हूँ। हाँ l स्क्वायर अपॉन, बोलो क्या हो जाएगा? 3ay। लिखिए, समझ में आ रहा है? क्या पूरा क्लियर हो रहा है कि यंग्स में कहाँ 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 क्या दौड़ रहा है पूरा? जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें, 12:45 पे है ना क्रॉस, अभी तो बहुत टाइम है, 2:45 पे। ऐसा मैच करवा लूँ? ओमेगा नॉट स्क्वायर m l स्क्वायर अपॉन 2ay, सही है क्या? सॉरी 3ay सही है, सही। बाप रे बाप, मतलब पहले इसमें क्या निकालना है? t निकालना, मतलब इतने पर। भाई साहब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो मैंने करवाया बोर्ड पे भी, ये क्वेश्चन आपका उसमें लॉज ऑफ मोशन है, लॉज ऑफ मोशन वहाँ भी है। रॉड को घुमाया जाए तो रॉड को घुमाया जाए ओमेगा से, तो एक्स डिस्टेंस पर रॉड में टेंशन कितना होगा, है क्वेश्चन वहाँ। बट वहाँ ना बताने, वहाँ नहीं बताया था, मैंने याद करिए, वहाँ नहीं बताया था सब चीज़ें। वो मैंने कहा जब यहाँ पढ़ाना ही है, मैंने कहा यहीं पर काम चला लेंगे। अब उसमें क्या होता, वहाँ बताता, देखो इसमें क्या किया, हमने टी निकाला, फिर क्या कर लिया आपने, यूज़ कर लिया अपन ने यंग्स मॉडल का कंसेप्ट यूज़ कर लिया, डायरेक्ट एक्सटेंशन भी आ गया, इसलिए वहाँ नहीं बताया था मैंने, ताकि यहाँ पर आते आते हो जाए। एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको प्लीज़, इस वाले क्वेश्चन खास तौर से रिवाइज कर लीजिए, देखिए कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है। रिवाइज करा करो बेटा, भूल जाओगे, आपको लगता है क्या याद रहेगा क्या ये सब? भाई घर जाओगे बाद दिमाग बैठा लोगे, और अगर भूले दोबारा वीडियो देख लेना, पूरी बातें मेरी याद आ जाएंगी। ये बहुत क्वेश्चन है, बहुत। ये कल हो जाएगा, कल कंप्लीट हो जाएगा, चिंता वाली बात नहीं, कल तो पक्का कंप्लीट हो जाएगा।
हो गया? लिखिए क्वेश्चन। बोलो। एक कहाँ गया क्वेश्चन? तो मिल गया तो अच्छा हो। बड़ा द मास इज, अच्छा जो हमने एक क्वेश्चन करवाया था मास वाला, एक वायर में मास, उसका क्या पूछा था उसमें? बताइए तो। एनर्जी हैं? क्या पूछा था उसमें? क्या पूछा था मैंने? एनर्जी ऑफ द वायर। कितना आंसर आया था? m स्क्वायर l क्यूब। एक मिनट के, एम स्क्वायर, हाँ ठीक है, ठीक ठीक। क्वेश्चन लिखो। अ रोप ऑफ मास, लिखो अ रोप ऑफ मास, अ रोप ऑफ मास m and length capital L, full stop. Forces are applied, forces are applied, forces are applied at the ends, forces are applied at the ends as shown in the figure. What is the extension in the wire? What is the extension in the wire? What is the extension in the wire? हो गया? यहाँ जो कंसेप्ट मैंने आपको वहाँ पढ़ाया था, सेम कंसेप्ट लगाएंगे। देखिए ये तो इजी क्वेश्चन है। अच्छा ध्यान रखिएगा, जो मैं संडे को टेस्ट में ले रहा हूँ, कुछ मैं बेसिक क्वेश्चन एरर्स के भी पूछ रहा हूँ उसके अंदर, ध्यान रखिएगा। बेसिक एरर्स भी है यूनिट से मेजरमेंट में, वो नहीं है वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज नहीं है, बेसिक क्वेश्चन एरर्स के भी हैं, एक वो प्लस माइनस ये वो करने वाला, कुछ थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर इसमें क्या क्या होगा वो पूछा है मैंने, है ना। और यूनिट से मेजरमेंट के कितने क्वेश्चन हैं? आई थिंक 20 क्वेश्चन हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट से 20 क्वेश्चन, आई बात क्या 20 या 22 हैं मोशन स्ट्रेट लाइन से, 8-10 क्वेश्चन किसे पूछा है? प्रोजेक्टाइल से। हाँ तो बाकी जगह आप यहाँ से वहाँ से एडजस्ट कर लेंगे ना, कुछ वहाँ बने कुछ वहाँ बने, ठीक है क्या? हाँ यूनिट एंड डायमेंशन, हाँ है ना, वो है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और पेपर मैंने जो पूछा है इस बार जो पेपर दे रहा हूँ, है ना, बुक का नाम बता नहीं सकता, बाकी सबको बता दूंगा आपको। पेपर जितना है एकदम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, एक भी फालतू बकवास क्वेश्चन ही पूछा गया है, बिल्कुल बेसिक बेसिक वाले जो नीट लेवल के हैं, नीट लेवल क्वेश्चन आपको सामने मिल जाएगा। हाँ PYQ से करीब 12 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इस 3 टॉपिक को मिलाकर जो PYQ है आपका, उससे 12 क्वेश्चन पूछे गए, टोटल 12 क्वेश्चन हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत टफ पूछा है ताकि आप, जब मैं कुछ हल्का सा टफ पूछूंगा तब कब वो क्वेश्चन तब दूंगा जब सिर्फ फिजिक्स का टेस्ट लूँगा। मैं यहाँ तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब करना रहता है, भरी फिजिक्स केमिस्ट्री और जूलॉजी बॉटनी सब करना रहता है, इसलिए क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तैयारी अच्छे से करिएगा। अब सुनो, अब इधर देखो क्या क्वेश्चन था। ठीक, देखो एक आपके पास ऐसे रोप है, ठीक है, यहां पे फोर्स लग रहा है शायद 3F है, आई थिंक 2F, पीछे F है, सॉरी पीछे F लग रहा है, पहले पढ़ा। इसका लेंथ कितना है L,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, यंग्स मॉडुलस कितना है y, ये दिया है। क्या मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, अगर आपको याद हो तो, स्टार्टिंग वाली बिल्कुल एसिडिटी के F और F फोर्स लग रहा था, याद है? फिर उसके बाद क्वेश्चन में आया था, मैंने कहा था ऐसे, सुनिए ऐसे करवाया था, ऐसे एक मास m है, एक मास m है, याद है क्या? पहले पूछा था कि अगर इसको ऐसे है, फोर्स लगा रहे हैं, है ना, फिर लटका दें तो एक्सटेंशन में क्या फ़र्क आएगा? कोई फ़र्क नहीं आया था, याद है कुछ? फिर बाद में मैंने कहा था कि अगर ये मास 2m हो जाए, ये m हो जाए, तो अब क्या होगा? तो पहले क्या निकाला था? a निकाला था, याद है कुछ? अरे भूल गए क्या? अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक तरफ से यहाँ फोर्स 3F लग रहा है और एक तरफ से क्या लग रहा है, क्या होगा? क्या इसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा? मान लो ए आया, मानते हैं ना? इस समय आएगा 3F माइनस F इज इक्वल टू m में, यह m है और ये क्या है? a है। a कितना? m में a इज इक्वल टू क्या? 2F बाई m। क्या पहला स्टेप क्लियर? पहला स्टेप क्लियर है, ठीक है। अब बताओ क्या किया जाए, हमें क्या निकालना है इसमें? टोटल एक्सटेंशन। अब सुनो, ये बताओ, यहां पहुंचो कितने पे? एक्स डिस्टेंस पर। पहले पड़ी बात क्या? समझ में आ रहा है मेरी बात? ये बताओ, एक्स डिस्टेंस पर आ गए आप। अब यहाँ तो मैं दिमाग लगाऊंगा आपसे ऐसे क्वेश्चन में। एक्स डिस्टेंस इधर कितना हो जाएगा? L माइनस एक्स। थोड़ा दिमाग को यूज करो, सुनना। अगर मैं इस पूरे को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो बस दिमाग लगाना, एक ये और एक ये डिवाइड कर दिया, टक से डिवाइड कर दिया। ये बताओ, एक मास हो गया m1 और एक मास हो गया m2, और यहीं पर क्या लग रहा है? टेंशन। बोलो क्लियर है कि नहीं? उसे कितना बोल दिया मैंने? T। ये कितने से आगे जा रहा था? 3F। पीछे फोर्स लग रहा था F, सिस्टम भाग रहा था A से। क्या ये निकाल चुके हो? ये निकाल चुके हो? नहीं आया? अगर मैं ये कहूँ कि बताओ यहाँ पर, इसको देखो, इसका कितना आएगा? 3F माइनस T इक्वल टू M1A। M1A नहीं आएगा? ये बताओ, 3F माइनस T इज व्हाट इज M1? रुको, मास पर यूनिट लेंथ m बाई एल। तो अगर मैं कहूँ कि m1 क्या आएगा, तो आएगा लैम्डा इंटू एक्स, एक्स लेंथ का मास, क्योंकि वाला पार्ट x है। नहीं आएगा? ठीक है। तो क्या इस बात को मानते हैं जहाँ m1 है और लैम्डा कितना है? m बाई एल है, यानी m1 की वैल्यू m बाई एल इंटू एक्स आना चाहिए। बोलो क्लियर है? बोलो, यहाँ पर क्या जाएगा? m बाई एल एक्स, बोलो यार, इंटू ए। यस, वो कितना है आपका? बोलो 2F बाई m। अब बताओ T क्या होगा? T इक्वल टू, ये उधर ये इधर, 3F माइनस, रुकिएगा, m से m कैंसल, ये खींच के तरफ लाइए, कितना हो जाएगा? 2Fx बाई एल। ये क्या आया? कहाँ? यहाँ से x डिस्टेंस पर आ गया। मुझे एक बात बताइए, यहीं पे कौन है? dx। मैं अगर बोलूं कि यंग्स मॉडुलस y, तो आपका जवाब आएगा स्ट्रेस। स्ट्रेस के नाम पर आएगा T बाई ए अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन यस dy बाई dx। नहीं आया क्या? नहीं पल्ले पड़ा? आप कुछ नोटिस कर रहे हैं ना धीरे धीरे कि चीज़ें, कंसेप्ट एक ही भाग रही हैं, बस हल्का हल्का थोड़ा 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 क्या हो रहा है? ऊपर नीचे हो रहा है। ये क्या बन जाएगा बताइए? y इक्वल टू, बोलो क्या जाएगा? t, और ये बोलो dx अपॉन a dy। हमें तो एक्सटेंशन निकालना है, तो dy इक्वल टू t बाई 1 सेकेंड, बोलो क्या जाएगा?
टी बाई ए वाई और ये आ जाएगा डी एक्स। क्या कहानी पूरी समझ में आ गई सबको? ठीक है, अब बताइएगा, यहाँ पर आप बोलिए डी वाई इक्वल टू 1 बाई क्या है ए वाई, व्हाट इज टी, कहाँ गया, कहाँ है ए वाई, कितना है वो एफ, तो जाओ एफ कॉमन ले लो यार, तो एफ कॉमन ही लगा दो, एफ बोलो हाँ है ना, क्या बचा 3 माइनस 2x बाई एल, सही है क्या टी की वैल्यू, और इनटू क्या हो जाएगा dx, और ये उठा के इंटीग्रेट कर दिया 0 टू कैपिटल L, ये जो है इंटीग्रेट किया 0 टू कैपिटल L, सही है, dy क्या बन जाएगा y, 0 टू y बन जाएगा ये तो, और ये आया f बाई ए वाई 3x, सॉरी 3dx का इंटीग्रेशन क्या होगा 3x होगा, 3x माइनस 2 बाई एल एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 और 0 टू एल, ठीक है। अब बताइए क्या है, y इक्वल टू एफ बाई ए वाई, जहाँ एल एक्स वहाँ एल हो जाएगा, ये 3l, यहाँ पर 2 से 2 कट चुका है, यहाँ क्या जाएगा एल स्क्वायर बाई एल, एल बचेगा बस, बाकी 0 खत्म, बोलो है ना, 0 को 0 या 0 खत्म हो जाएगा, क्या बचा 2l बचेगा ना, ये आ जाएगा 2lf बाई वाई, बोलो हाँ है ना, समझ में आया क्या, कॉपी, मैं आंसर मैच करूंगा, आंसर बोलो 2lf by a, ठीक है। एररलेस में जितने भी यंग्स मॉडुलस वाले हैं, कौन से वाले, बल्क में टच करिएगा, बल्क और नहीं, उसमें सेक्शन वाइज अलग अलग रहते हैं ना, जितने भी यंग्स वाले हैं प्लीज़ संडे का पेपर देने के बाद पूरा कर लीजिएगा, प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है भाई, कल तक तो सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ संडे तक, संडे भाई आपका टेस्ट भी रहेगा, सब रहेगा, तो कम से कम घर जाने के बाद कम से कम उसे पूरा निपटा दीजिएगा, फिर बल्क पे करिएगा, टाइम बचेगा तो बल्क कर लीजिए, फिर नेक्स्ट डे करिएगा। हो गया।